भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
जले निराञ्जनाशुतोषधरणं देवं दध्या स्वयं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं मा जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्देत्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सबे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यो महाराज्यमाद्यपत्यमयं समन्तपर्याये शादः सार्वभौमः सार्वायुषान्दादा पराधार पृथिव्यै समुद्रवृन्दाय एकराडदे तदपेश च लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुदस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभा सदयिते। ॐ विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पातो सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतिर्द्या बाभूवे जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोल गजानन गणपति महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, महाकाल महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की। शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण के आज द्वितीय दिवस की कथा में सभी भक्तजनों का स्वागत करने है। अपना अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से द्वितीय दिवस की कथा का रसपान आप सब मिलकर करें। मंगलमय काशी विश्वनाथ भगवान के इस पावन प्रांगण में बैठ करके आप हम सभी भक्तजन 7 दिनों तक श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का रसपान परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से करेंगे। लाउड स्पीकर के माध्यम से जहाँ तक भी आवाज पहुँचती है सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध भगवान के दरबार में आए, कथा का रसस्वादन करके अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाए। आइए द्वितीय दिवस की कथा में पूज्य गुरुदेव से आग्रह करें सभी भक्तों को द्वितीय दिवस की कथा का रसपान करवाएं। पूज्य गुरुदेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वागीर्थाविव संप्रगतो वागीर्थपति पतये
जगत पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वरो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्तमारोहपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाहृदेहं धनुजवन्कृशानुज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभातं पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं सुकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशै विघ्न
या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वबाधावनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। शिव समान दाता नहीं विपत विदार निहार। अब लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के सवार। सब कुछ दीना अपने भेंट करूं क्या ना। नमस्कार की भेंट है मैं जोड़ूं दोनों हाथ। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभु तुम्हारे सिवा मेरो नहीं कोई सहारो है। प्रभु तुम्हारे सिवा मेरो नहीं कोई सहारो है। प्रभु तुम्हारे सिवा मेरो नहीं कोई सहारो
रामचंद्र भगवान, श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज, महाकालेश्वर भगवान, हरसिद्धि मैया, विप्रा मैया, नर्मदा मैया, शारदा मैया, भारत माता, गौ माता, सद्गुरुदेव भगवान, बस्ती नगर, श्री व्यास जी महाराज, शुकानंद महाराज, परीक्षित महाराज, यज्ञ नारायण भगवान, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, भागवत महापुराण, वैदिक सनातन धर्म, शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। सभी के हृदय कमल में विराजमान वृंदावन विहारी के चरणों में भाव सुमन अर्पित करते हुए अकारण करुणा वर्णालय परात्पर पर ब्रह्म श्री तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा गुप्त प्रगट सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, व्यापक चेतनाओं को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का रसपान आज के द्वितीय सोपान में भगवान काशी विश्वनाथ के इस पवित्रतम प्रांगण में श्रावण मास के पुनीत अवसर पर श्री रुद्र महायज्ञ अंतर्गत धर्माचार्य पंडित श्री गोपाल जी शास्त्री जी के पावन सानिध्य में यज्ञाचार्य पंडित श्री विजय दुबे जी की पावन उपस्थिति में और इस कथा के मनोरथी यजमान ठाकुर साहब हरि सिंह जी पवार धनखेड़ी और उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय सत्र में आप और हम प्रवेश कर रहे हैं। जिनका मंगलमय स्वरूप है और जिनका ध्यान करने से मंगलाचरण होता है। श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण है। पहला व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और तीसरा सूत जी का। 3 अवस्था है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तीनों अवस्था में मनुष्य का आचरण मंगलमय होना चाहिए। बाल्यावस्था मंगलमय हो, युवावस्था मंगलमय हो और वृद्धावस्था भी मंगलमय हो। लोग बोलना चाहिए कि बचपन से इनको बहुत बढ़िया काम है, समझ लो इनको, इनकी बाल्यावस्था में आचरण मंगलमय है। फिर युवावस्था में बहुत ध्यान रखवा की आवश्यकता है, वहाँ आचरण मंगलमय होना चाहिए और वृद्धावस्था में भी आचरण मंगलमय होना चाहिए। पा बोले नी बोले उका पहला हाथ में पानी को गिलास आई जाए, समझ लो आचरण मंगलमय है। नहीं तो बोले पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ और फिर भी सुने और अनसुनी कर दे, समझ लो इनका आचरण मंगलमय नहीं है। ये भी बेड रेस्ट पे भी कहीं न कहीं उठपटांग बोलता रहता होगा, इसी वजह से इनके अभी पानी नहीं पिलाया जी। तीनों अवस्था में हमारा आचरण मंगलमय होना चाहिए। वनवास काल में भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी पर्णकुटी बनाकर रहते थे। भगवान राम और जानकी एक स्फटिक की शिला पर बैठे हुए थे और सामने लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। सीता जी ने विनोद में लक्ष्मण जी से पूछ लिया कि भैया मेरे चरण सुंदर है या आपके भैया के चरण सुंदर है? राम जी बोले लक्ष्मण तू हमारा न्यायाधीश, तू न्याय कर दे।
लक्ष्मण जी ने सोचा कि किसके चरण सुंदर बताऊं, तो दोनों के एक एक चरण अपने हाथ में रख लिए और दोनों चरणों को देखते देखते लक्ष्मण बोले कि चरण तो भाभी के सुंदर है। सीता जी बोली मुझे तो पता था मेरे ही चरण सुंदर निकलेंगे। लक्ष्मण ने कहा भाभी अभी न्याय पूरा तो हो जाने दो। सीता जी बोली अब बचा क्या है, हमारा प्रश्न था कि किसके चरण सुंदर हैं, आपने बता दिए भाभी के चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भाभी आपको पता है आपके चरण क्यों सुंदर है? बोले नहीं पता। बोले भाभी आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि मेरे भैया के आचरण सुंदर है, मेरे भैया के आचरण श्रेष्ठ है। आचरण के कारण चरण सुंदर होते हैं। ये तो बहुत चरण के भी बहुत अच्छे से पाले लोगों, बहुत अच्छा मोजा पहनेगा महंगा, बहुत महंगा 3-4 हजार का जूता पहनेगा और जब भी निकालेगा तो अलग से उनका पाँव दिखेगा, बहुत टिप टाप करके उनके रखेगा। पर उनके कोई भी नहीं कहे कि आप एक बार हमारा घर में चरण पटकी दो। जिनका पाँव में बिवई फटीरी है, नाखून बड़ा हुई रहा है, उनके जय के बोलेगा कि आप एक बार चरण हमारा घर में रखे दो। केवल चरण, क्योंकि आचरण से चरण श्रेष्ठ होते हैं। जिनका मंगलमय आचरण है उन्हें ध्यान करने से, उन्हें वंदन करने से मंगलाचरण होता है। और व्यास जी ने मंगलाचरण में लिखा है सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उनका मैं ध्यान करता। व्यास जी लिख देते शिवम परम धीमहि, तो भगवान राम और कृष्ण के भक्त समझते श्रीमद् भागवत शिव भक्तों का ग्रंथ। अगर लिख देते रामम परम धीमहि, तो शिव और कृष्ण के भक्त समझते श्रीमद् भागवत राम भक्तों का ग्रंथ है। अगर लिख देते कृष्णम परम धीमहि, तो शिव और राम के भक्त समझते श्रीमद् भागवत कृष्ण भक्तों का ग्रंथ। इसलिए लिख दिया सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप जो परमात्मा है मैं उनका ध्यान करता हूं। श्रीमद् भागवत में कथा तो कन्हैया की करनी है, लेकिन अधिकार प्राप्त हो जाए तो कन्हैया आ जाए। तो पहला अवतार सनत कुमारों का है, दूसरा वराह भगवान का है, तीसरा नारद जी का है, चौथा नर नारायण का है, पांचवा कपिल देव का है, छठा दत्तात्रेय का है, सातवां यज्ञ का है, आठवां ऋषभ देव का है, नवा पृथु राजा का है, 10वां मत्स्य नारायण का है, 11वां कूर्म का है, 12वां धन्वंतरी का है, 13वां मोहिनी नारायण का है, 14वां नरसिंह स्वामी का है, 15वां वामन भगवान का है, 16वां परशुराम जी का है, 17वां व्यास नारायण का है, 18वां राम जी का है, 19वां बलराम जी का है और 20वां श्री कृष्ण का है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन चपल हैं, इनके गंभीर विशेष। दोनों एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, कोई अंतर नहीं है। फिर अंतर क्या है? एक के नयन चपल है और एक के गंभीर है। संत एकनाथ महाराज ने सुंदर तुलना करी है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल और दूसरे के जुड़े हुए, और पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ने में आते हैं। राम ये सरल अक्षर है, श्री कृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर है।
हरि कल की बुद्ध कुल मिला करके 24 अवतार और 23 हो चुके हैं, 24वां बाकी है। जब कलयुग का चौथा चरण रहेगा तब शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। अभी संकल्प में बोले कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यात्मृतक देशांतर्गते। जब बोलना शुरू कर देगा कलियुगे कली चतुर्थ चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यात्मृतक देशांतर्गते, तब भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। बद्री नारायण जाते समय रास्ते में केशव प्रयाग आता है और वहां महर्षि वेदव्यास का आश्रम। व्यास जी को अपने आश्रम में कलयुग का दर्शन हुआ। 5000 वर्ष बाद क्या होगा ये व्यास जी को दिखाई दिया। कलयुग के मनुष्य मंद बुद्धि होंगे, जो कार्य करना होगा उसे नहीं करेंगे और जिसे नहीं करना है उसे पहले करेंगे, मंद बुद्धि। तो वेद बनाए, वेद के सिद्धांत पे चल नहीं सकेंगे तो 4 भाग कर दिए, संहिता, आरण्यक, भाष्य और ब्राह्मण। फिर पुराण बनाए, महाभारत जैसा ग्रंथ रच दिया महाकाव्य। भा का अर्थ होता है ज्ञान और रत का अर्थ होता है रचना, ज्ञान में रमने की कला जिसमें बताई जाए वो महाभारत है। और महाभारत प्रत्येक के मन में और प्रत्येक के घर में चल रहा है, मन में भी चले और घर में भी चल रहा है। गैलरी में कुर्सी लगाई के बैठी जाएगा, घर वाला पानी लाएगा, नहीं पियो, चाय नहीं पियो, रोटी नहीं खाओ, मार से बात मत कर, मारो मूड खराब है। समझ लो एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध अंदर 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 कहीं ना कहीं चली रहा है। संसार की आपाधापी का बीच जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि अपन सब बात बताएगा, भले फोन पे बतानी पड़े, भले 45 मिनट लगे, भले वो वहीं से बोल तो रहे हाँ अपने भी लगे यो जेली रियो है, पर अपन सब बताए दो, इससे हार्ट अटैक नहीं आए। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पुरुष के आए, क्योंकि पुरुष शेयर नहीं करे, अंदर को अंदर अंदर को अंदर चलता रहेगा, वो शेयर नहीं करेगा। और सबसे कम हार्ट अटैक महिला के आए, क्योंकि वे शेयर कर ले। अगर अपना घर में आज शिमला मिर्ची की सब्जी बनी है तो 6 घर तक मालूम है कि इनका घर में आज शिमला मिर्ची की सब्जी बनी है। बदली भी लेगा तुम्हारी गिलखी की मारे दई दो ने शिमला मिर्ची तम लई लो ने, वहीं वाला भी करेला आई बदल लो ने, भी वहीं वाला टेमसी की सब्जी बदल लो ने, उनने बर्मा बैंगन बनाया तो बदल लो ने, भी सब्जी भी बदल लेगा, शेयर कर लेगा और बात भी शेयर कर लेगा, और इससे हार्ट अटैक नहीं आए। शेयर। और पुरुष अंदर को अंदर अंदर को अंदर अंदर को अंदर चलता रहेगा। तो मन में महाभारत और एक घर में महाभारत। शनिवार का दिन अपना यहाँ कोई मेहमान आओ वाला रे तो अपना घर में से फोन लगी जाए कि अभी मत आ जाओ। क्यों? बोले हमारा घर में महाभारत चली रही। फिर बोले रविवार की छुट्टी थी, शनिवार की रात रविवार की रात रुकता, सोमवार के जल्दी निकल जाता। बोले यहाँ रुकवा जैसी स्थिति नहीं है, हमारा घर में महाभारत चली रही। तो ये प्रत्येक के मन में और प्रत्येक के घर में महाभारत चल रही है। और शरीर क्या है?
कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये हमारा शरीर है। और ये धृतराष्ट्र कौन है? ये जीव धृतराष्ट्र है। को अंध यो विषयानुरागी, अर्थात अंधा कौन है? जो विषय अनुरागी है। आंख को अंधो धृतराष्ट्र नहीं है, जो विषयानुरागी है वो अंधो है। 4 बजे चाय चाहिए मतलब चाहिए, 5 बजे नाश्ता चाहिए मतलब चाहिए, 7 बजे भोजन चाहिए मतलब चाहिए, 7:30 बजे मेन रोड से 500 मीटर की दूरी पे दुकान है वहां जानो मतलब जानो चाहिए, मतलब चाहिए। ये विषयानुरागी है। गांव में मंदिर में देख जो 7:45 बजे तक पूरा गांव की पंचायती करवा वाला 5-25 लोग खड़ा रहेगा, और उनके मालूम 8 बजे आरती होएगा तो भी धीरे धीरे चल देगा कि अब भोजन करांगा, भोजन को समय हो रही है। और एकाध कोई बचेगा तो हाथ में तंबाकू लेगा, चूनो लेगा, खाएगा, हाथ झटकारेगा, और फिर मंदिर में जाके घंटी बजाएगा और जोर जोर से गाएगा, विषय विकार शंख बजे रिया, एक हाथ में गरुड़ जी लेके आरती करी रिया इनका। और ये जो अभी आया नहीं, इनने कहीं भी नहीं कहो, बस थोड़ी सी तम्बाकू ली है, चुनो लियो है, हाथ झटका रिया है और जोर जोर से सबका ली गई रिया, विषय विकार अंधा कौन है? जो विषय अनुरागी, वो अंधा है। इस शरीर में धर्मराज युधिष्ठिर भी आते हैं और दुर्योधन भी आता है। 4 बजे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में युधिष्ठिर आते हैं धर्मराज, और कहते हैं उठो उठो सत्कर्म करो। अपन जितना भी बैठा सबकी 4 बजे नींद खुली जाए, पर पीछे से दुर्योधन आकर कहता है पिछले पहर की मीठी नींद आ रही है, अभी तुझे उठने की क्या जल्दी है, अभी तू आराम कर। और अपन वापस रजई ओढ़ानी, वह रजई दुर्योधन ही के ओढ़ाए। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता है। एक तो निंदा और एक निद्रा, इन 2 पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। निद्रा पे भी विजय बहुत जरूरी है। 6 घंटा 8 घंटा नींद आई ठीक है, जहां बैठी जाए वहां नींद आई जाए, जहां बैठे वहां पांव लंबा कर दे, सोफा पे सोई जाए, मतलब ही निद्रा पे इनकी विजय नहीं है। और निंदा, अभी निंदा यज्ञ चली रही हो, जहां देखो होटला पे बैठेगा, 5 घंटा भी लगे तो इनके मालूम नहीं पड़े, पाँव में झिंझिनी भी नहीं आए, जबकि पल्ली पे बैठा है। यूं कथा में तो गद्दा चाहिए, कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए, जब जाई के बैठाएगा। और वहां पूरा गांव की हिस्ट्री पर दादा से लगई के पर पोता तक
उनका पास में हिस्ट्री है कि यो ऐसो, एक का पिताजी ऐसा था, एक का दादाजी ऐसा था, एक का दादाजी का पिताजी भी ऐसा था। जबकि निंदो नहीं सराहना पड़ेगा, सराहो मती नींदना पड़ेगा। जो आज आपकी निंदा करी रही है कल वो आपकी सराहना करेगा, और जो आज आपकी सराहना करी रही है वो कल आपकी निंदा करेगा। वैसे बहुत जरूरी, बिना पैसा को धोबी ये निंदा। जो कपड़ा में ड्राई क्लीन करे ने, प्रेस करे ने, कलप लगाए, वो बिल भी भेजे 995 रुपये। ये का बोले ही लॉन्ड्री वाला का, ये कपड़ा धोए ने, ये ड्राई क्लीन करे ने, प्रेस करे ने, कलप लगाए, और यो 1 रुपया भी नहीं ले। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। कहीं भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, साबुन भी नहीं चाहिए, और अंदर से साफ कर दे। और अपनी अनुपस्थिति में अपना नाम की उपस्थिति दर्ज करावा को काम यदि कोई करे तो वो निंदक करे। जहाँ अपनो डीजल पेट्रोल कहीं भी नहीं जलियो, अपन वहाँ गया नहीं, वहाँ भी अपनी बात निकाल लेगा और 5-50 लोग तक अपनी बात, अपनो नाम पहुँचे देगा। बहुत बढ़िया है। जो लोग बोले नहीं अरे वो आपकी बुराई करे तो ये बोलचाल बंद कर दे। बोलचाल बंद करवा की जरूरत नहीं, ओके थोड़ी नाश्ता वास्ता कराओ ड्राई फ्रूट की, ओके बादाम खिलाओ, थोड़ी उसकी मेमोरी और अच्छी होएगा और वो अपनी और अच्छी बुराई करेगा और अपनो नाम पोस्ट हो जाएगा। तो निंदा और निद्रा, इन दो पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। इन पर विजय प्राप्त करना है। 17 पुराण की रचना कर ली है व्यास जी ने, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई कार्य अधूरा है। किनका? महर्षि वेदव्यास का। भगवान नारायण के अवतार हैं और सोच रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई कार्य अधूरा रह गया। अपना कहीं भी अधूरा नहीं, अपन यूं बोला कि बस फर्नीचर को काम चली रही हो, मकान में यो कंप्लीट हो जाए अपन फ्री। एक ब्याह और है 30 नवंबर का दिन, वो हो जाए फ्री। 85 साल वाला भी अभी फ्री नहीं हुआ है, 90 जिनने पूरा कर लिया अभी भी फ्री नहीं हुआ है, जिनने 103 साल की उम्र पार कर ली, तीसरी बार 32 आई गई, वे भी फ्री नहीं हुआ है। क्योंकि अपन 24 घंटा में 21,600 श्वास ला। 24 घंटा में 21,600, और प्रत्येक श्वास पे भगवान को नाम चाहिए। कहीं अपन लई पई रहे, प्रत्येक श्वास पे भगवान को नाम। ये कथा में ज्यादा संख्या को क्यों बोल रहे कि ज्यादा आना चाहिए? ज्यादा क्यों? क्योंकि एक बार में अगर कीर्तन हो और 100 नाम लिया गया 100 लोग ने, और अपना कान पे एक बार में कितना नाम गया? 100। 10 बार में 1000, ऐसे अपनी काउंटिंग पूरी होएगा। नहीं तो जो कथा कराए भी बोल दे कि हम तो 2 ही जना सुनांगा, कोई के नहीं आंदांगा, दरवाजो लगे के, तो भी कथा हो जाए। पर ज्यादा क्यों? ये अपनी 21,600 को टारगेट पूरा करवा कर लिए। आज व्यास जी ने सोचा है कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए। कीर्तन करते करते देवऋषि नारद जी आए हैं। विश्वास हो गया
अब मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। जब संत मिलन हो जा